झारखंड के हजारीबाग से आ रही एक दिल दहला देने वाली खबर। एक मां पर अपनी 13 साल की बेटी की हत्या का आरोप। जिस मां की गोद में बच्ची सबसे सुरक्षित होती है, वही मां उसकी मौत की वजह बन जाए तो ये सिर्फ अपराध नहीं, समाज के लिए एक बड़ा सवाल बन जाता है। हजारीबाग से आई इस दिल दहला देने वाली घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आगे पुलिस अधिकारियों का मीडिया संबोधन। विसनगर थाना अंतर्गत विसनगर गांव में एक बच्ची का शव बरामद किया गया था, जो कि एक दिन पहले ही 24 मार्च को मंगला दिवस के दौरान मिसिंग हो गई थी। इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विसनगर थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत FIR दर्ज किया गया था। मामला चूंकि काफी गंभीर था और इस केस में करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था, इसलिए पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर काम किया गया। विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया गया, कई प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, कई लोगों से पूछताछ किया गया जो कि किसी न किसी रूप में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, सभी से पूछताछ किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा इस घटना में सम्मिलित 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया और मर्डर कब और कैसे हुआ ये हम लोग अनुसंधान के दौरान पता कर पाए। जो 3 व्यक्ति जिनको की गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक मृतका की अपनी मां रेशमी देवी है, उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी है, जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है। उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। भीमराम और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की मां को विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी। और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया और 3 व्यक्तियों को, जैसा कि मैंने बताया, गिरफ्तार किया गया है। और इन तीनों के खिलाफ बहुत जल्द हम लोग पुख्ता सबूतों के आधार पर चार्जशीट सबमिट करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनको कठोरतम दंड मिले। डिटेल में आपको SP बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें चीज़ें जो है वो कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया गया था, कैसे बच्ची की जान ली गई थी और किस प्रकार से घटना को अनावश्यक रूप से एक अलग रंग देने के लिए, खास करके जो भीमराम का मैंने नाम लिया, उसके द्वारा इसमें कोई रूप से प्रयास किया है। इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। जैसा कि रियाजी सर बता रहे थे, सबको अवगत 24 तारीख की रात को सुंबा थाना में कारित की गई, जिसकी सूचना 25 को थाना को मिली। 24 को मंगला जुलूस के दौरान जो लड़का है नाबालिग थी, वो मंगला जुलूस के बाद मिसिंग पाई गई। गांव के कुछ लोगों को ये बताया गया कि घर के सदस्यों के द्वारा कि मंगला जुलूस के बाद मिल नहीं रही और उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक गांव के कई लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उसको ढूंढने में। अगले दिन तक बॉडी या वो बच्ची नहीं मिली। फिर जब अगले दिन लोगों ने FIR किया, इसमें मुख्य रूप से 3 मेन एक्यूज अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक खुद उसकी माँ है रेशमी देवी, दूसरा भीमराम है और तीसरी एक तंत्र मंत्र करती है और झागुनी जिसको भी कहते हैं, महिला है शांति देवी। जो मृतिका की मां है और भीमराम के बीच करीब 10 वर्षों से अनैतिक संबंध की बात सामने आई है और उनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र में कुछ रोजगार करते हैं और कम ही घर आना जाना होता है। मृतिका के जो बाकी भाई बहन हैं वो भी उनको अपने पिता की नज़र से ही देखते हैं और एक तरह से उस परिवार के ऊपर भीमराम का कंप्लीट होल्ड कैसा है। तो इनके जो पुत्र हैं, मतलब मृतिका का जो भाई हुआ, उसके विषय में उनकी माँ काफ़ी चिंतित रहती थी कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उनको कमजोर हो जाता था। साथ में उनका इकलौता बेटा था, तो उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कैसे इसका भविष्य जो हो जाए ठीक हो जाए, स्वास्थ्य भी इसका अच्छा हो जाए। ओझा गुनी का जो उनकी विश्वास है, वो पिछले कई सालों से वो जो हम लोग बताए कि शांति देवी हैं, जो ओझा गुनी करती हैं और जो एक भक्तिनी उसको कहा जाता है ग्रामीण परिवेश में, उनके पास जाती थी। ज़्यादातर समय अपने पुत्र के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर या कभी कभी नौकरी के लिए जाती थी।
कभी कभी घर में तंत्र मंत्र से अपने घर को बंधवाने के लिए जाती थी, जो सब पूर्व में किया भी गया किसी भक्तिनी के द्वारा। कभी अगर जमीन का भी विवाद हो, किसी भी तरह के व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं होती थी उसके लिए वो जाने लगी थी। तो इन चीजों में एक तरह से ये जो भक्तिनी है वो उनसे उस बदले में पैसे और बाकी चीजें लेती थी। उनके घर में जैसा मैंने बताया कि हर चीज के लिए वो डिपेंड करती थी भीमराव के ऊपर। तो घटना के दिन भी जब ये अपनी कृतिका के साथ, छोटी बच्ची के साथ और भीमराव के साथ उनके घर गई, तो वो भक्तिनी के घर गई, तो उनके घर में एक छोटा सा, जिसको मंदिर कह रहे हैं, उसको धरती माता मंदिर या मनसा देवी मंदिर भी कहा जा रहा है, तो उस मंदिर में इनको बुलाया गया। हालांकि माँ बेटी दोनों दरवाजे से गई, लेकिन जो भीमराव था उसके विषय में बता रहे थे, पीछे का जो छोटा सा बाउंड्री होता है उसको कूद करके छुप करके आया। और उस समय पहले भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर देवास आया हुआ है, तो माता आई में जिसको हम लोग बोलचाल में कहते हैं, और उसको टिकाव करके कुछ अपना मंत्र का वो ढोंग करके छोड़ दिया। बच्ची वापस से आकर के और जो मंगला जुलूस था उसमें पार्टिसिपेट करने लगी, और भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि आप दोबारा से आइए, इसको लेके अच्छे मुहूर्त वगैरह के बारे में बताते हुए कि 9:30 बजे के 9 बजे के आसपास के बाद आना है। जब दोबारा से गए तो और साथ में ये भी बताया गया कि जो हम आज करेंगे, इसका इलाज करेंगे, जो बलि हम देंगे, उसमें हमको एक मेल पुरुष का जरूरत पड़ेगा। तो उनकी माँ इस काम के लिए भीमराव को दोबारा अपने साथ लेके गई और लतिका को भी लेके गई। उसको, बच्ची को पहले बताया गया कि उसको वहाँ बिठा करके, वो मंदिर में छोटा सा है तो कहा जा रहा है, वहाँ पे बिठा करके उसको पूजा वूजा किया गया, टीका उका कुछ किया गया, उसको मुकुंदाना और इलायची वगैरह का प्रसाद किया गया। बोला गया कि तुम्हारे ऊपर कुछ दोष है, आज हम लोग जो उपचार कर रहे हैं इसे तुम दोष मुक्त हो जाओ। फिर इनकी मान्यता थी कि जो वहाँ बसवाड़ी है, जो हमारा जहाँ से हमें शव बरामद हुआ है, तो उसी बसवाड़ी में वहाँ के भूतों को बांध के रखते हैं। ये कह करके इसको वहाँ ले गए और फिर वहाँ इसको लेटने के लिए कहा गया, और उसके बाद उसका भीमराव के द्वारा इसका गला दबा करके हत्या की थी। उसको जो कॉलिंग स्टिक कहते हैं, उसकी मदद से आप सब जानते हैं, इंसर्शन किया गया उनकी, और उसका सर फोड़ करके उसका खून लिया गया। ये सारी जो कृत्य हुआ है, इसमें हम लोगों के पास काफ़ी पुख्ता एविडेंस और जो सूचना भी प्राप्त हो रही थी, और एविडेंस भी हम लोगों को मिला, सबको हम लोगों ने अरेस्ट भी किया, और हम लोग इस केस को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग सिक्योरिटी ट्रायल में लेकर के जल्द से जल्द लतिका को हम लोग न्याय दिलाएं, और कठोर से कठोर हम लोग इसको दंड दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस कांड को उद्भेदन के लिए 26 तारीख को रेस्पेक्टेड डीजीपी मैम के द्वारा और मेरे द्वारा सोसाइटी का गठन किया गया था। उस सोसाइटी में शुभम को, कृष्णा IPS, साथ में जो विष्णुगढ़ थे, इंस्पेक्टर विष्णुगढ़ थे, लोग कृष्ण DSP थे, कई और अन्य पदाधिकारी भी थे। साथ में कई और अन्य पदाधिकारियों ने इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। इसमें सदर अमितानंद थे, साथ में वरीय पदाधिकारियों का भी लगातार हम लोग को निर्देश मिला। इन सबके कारण हम लोगों ने इस कांड का उद्भेदन किया। सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई, जो विधि सम्मत